स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के सेकंड पार्ट्स में पढ़ेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर आप स्लोप या ग्रेडियंट निकालते हैं तो वो उसके एंगल इंक्लिनेशन पर डिपेंड करती है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। और स्टूडेंट दोनों तरीके से, पॉजिटिव डायरेक्शन से या नेगेटिव डायरेक्शन से, किसी दोनों में से आप एक का यूज करके किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। इसके ऊपर आइए हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। तो आप टॉपिक है स्टूडेंट स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप, स्लोप का मतलब ढाल, और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता। दोनों एक ही चीज है स्टूडेंट। सो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट स्लोप और ग्रेडियंट का एक डेफिनेशन है कि इफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज थीटा, मतलब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज थीटा वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा कि स्टूडेंट हमने स्ट्रेट लाइन के पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि थीटा 90 डिग्री पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। सो थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, देन टेन थीटा। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा इज कॉल्ड, इसको आप स्लोप कह लीजिए, स्लोप, या आप इसको ग्रेडियंट कह लीजिए, ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब देखिए यहाँ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज क्या है, थीटा है, इसको थीटा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक एक्सिस हमने सबसे पहले बना लिया, टू डायमेंशनल एक्सिस बना लिया। ये है एक्स एक्सिस, ये है ओ और ये है वाई। अब देखिए इंक्लिनेशन ऑफ एंगल की बात हो रही है, सो हमने एक लाइन इस तरह से लिया और यहाँ पर एक मेजर कर लिया कि ये जो एंगल है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में वो होता है थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स कि आप कहीं आपको पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दिया हुआ रहे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आप किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो थीटा भी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, थीटा क्या होगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, एज इट मेजर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से इसको हम लोग मेजर कर लेंगे स्टूडेंट्स। सो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन की बात अभी हो रही है, फिर नेगेटिव डायरेक्शन की बात जब होगी तो इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। देख सकते हैं आप, चूंकि ये इतना तो पाई हो जाएगा, इतना तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इतना तो ये पाई हो जाएगा, तो इसमें हमने थीटा क्या किया, अलग कर लिया, तो ये कितना बच जाएगा, पाई माइनस थीटा। ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप एरो का साइन है यहाँ पर। अब ये बड़ा सा जो यहाँ पर एंगल लिया है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये कितना होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है थीटा, और यहाँ से फिर यहाँ तक कितना होगा पाई, यहाँ से यहाँ तक, चूंकि स्ट्रेट लाइन पर है 180 डिग्री, हाँ, तो 180 प्लस थीटा, दैट मीन्स इसको लिखेंगे हम पाई प्लस थीटा। सो इसका मेजर हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के साथ करेंगे। अगर इसका नाम हम रख लेते हैं ए और इसका लिख लेते हैं बी, मतलब ए बी का स्लोप हमें फाइंड आउट करना है। सो इसको लिखेंगे हम स्लोप ऑफ ए बी, इसको कहते हैं एम ऑफ ए बी। ठीक है, क्योंकि स्लोप को हमने एम से डिनोट किया, और इसको लिखेंगे आप एम ए बी, एम ए बी। एक लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम, जनरली एम से ही डिनोट लगभग बुक में है, सो आप देख लीजिएगा। स्लोप ऑफ ए बी दैट मीन्स एम ऑफ ए बी इक्वल टू एम ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा। चूंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ से लिया थीटा। सर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल और है, पाई प्लस थीटा, सो लिखेंगे इसको हम और टेन पाई प्लस थीटा। ठीक है। अब आइए नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे फिर और नेगेटिव डायरेक्शन में लिखेंगे टेन पाई माइनस थीटा। बट स्टूडेंट नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम एंगल का मेजर करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन यहाँ पर हम लगा देंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टेन पाई माइनस थीटा। अब देखिए ये टेन थीटा तो सही है, ठीक है, टेन थीटा सही है। अब यहाँ देखिए टेन पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, हमने कहा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो हमेशा 0 और 180 के बीच में होता है, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। हाँ, सो यहाँ पाई प्लस थीटा, सो आप इसको राउंड कह सकते हैं। ठीक है। अब ये और माइनस 10 पाई माइनस थीटा ये चलेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस एंगल आ जाएगा, माइनस आपको ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो देखते हैं यहाँ पर कि इसको हमने लिखा कि टेन थीटा, और इसको हम देखिए टेन पाई प्लस थीटा को कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि सही है। ठीक है। सो टेन पाई प्लस थीटा इक्वल टू, जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में भी बताया था कि हमें फर्स्ट पार्ट में ही वो चीज मिल जाता है जो हमें थर्ड पार्ट में यहाँ मिलने जा रहा है, इसलिए हम थर्ड पार्ट में नहीं जाते हैं और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो मेजर है वो 0 और 180 के बीच में करते हैं। सो यहाँ टेन पाई प्लस थीटा को भी आप लिख सकते हैं
टेन थीटा, और यहाँ पर देखिए माइनस, तो माइनस, और टेन 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स माइनस टेन थीटा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस टेन थीटा, और इस तरह से देखिए सब कितना आ गया, टेन थीटा। अगर आप इसके मेजर को, डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी या बी ए लिखते हैं, हाँ, सी ए या ए सी लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी ए भी लिख सकते हैं, मतलब एम बी ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को जाना। और स्टूडेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ अ लाइन इज नॉट एन एंगल, मतलब किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, कोई कहा दिया कि ए बी एक लाइन है, उसका स्लोप 30 डिग्री है, तो ये गलत है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो कभी एंगल में नहीं होता, वो हमेशा टेंजेंट के फॉर्म में होता है। तो पहला पॉइंट है कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट इक्वल एन एंगल समझिए इसको, एंगल, ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ लाइन जो होता है कोई एंगल नहीं होता है, मतलब स्लोप ऑफ लाइन जो होता है दैट मीन्स ये हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के फॉर्म में होता है। स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, ना कि एंगल के इक्वल होता है। ये मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया। सेकेंड पॉइंट है हमारा कि इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देखिए जब कोई लाइन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, सेकेंड पॉइंट, जब कोई लाइन आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये ओ, और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री का। सो यहाँ पर जब एक्स एक्सिस के पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो स्लोप इक्वल टू हो जाएगा 10 0 डिग्री, मतलब 0 हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स कि स्लोप ऑफ अ पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब अगर ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है जैसा कि हमने बताया था, तो स्लोप इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा 10 90 डिग्री, ठीक है। मैंने कहा था कि थीटा 90 पर क्या है, अनडिफाइंड है, सो 10 90 इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड, देख सकते हैं आप, 10 90 इक्वल टू अनडिफाइंड। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स कि इफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, अगर कोई भी लाइंस जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है एक्सिस के साथ, तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे। सो यहां पर आप देख सकते हैं, मतलब इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सेस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं इक्वली इंक्लाइंड होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात इसमें करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात इसमें करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट की बात इसमें करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो फिगर बनेगा वो इस तरह से हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से चलिए इक्वली इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा, मतलब समान रूप से एक्सिस पर झुकी हुई है, तो उस स्थिति में एंगल जो बनेगा समान रूप से झुकने का मतलब क्या कि अगर एक एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री तो वाई के भी साथ 45 डिग्री, ठीक है। इस तरह से मतलब समान रूप से एक्सिस पर झुकी हुई है। तो ये यहाँ पर जो इसका स्लोप होगा वो हो जाएगा या तो 10 45 डिग्री या 10 135 डिग्री, 135 डिग्री, मतलब प्लस माइनस 1, ये इसका स्लोप हो जाएगा। इसका फिगर हम लोग इस तरह से देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इस तरह से दिखेगा। अगर इसी को हम सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमें दिखता है इस तरह से। चलिए इसको ले लेते हैं 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा 45 डिग्री। इसी को अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ये हो जाएगा 135 डिग्री, 135। अगर इसी को हम फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाते हैं तो हमारा ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस के साथ करते हैं। ये देखिए 135 ये 45 मतलब इक्वली इंक्लाइंड, 45 इक्वली इंक्लाइंड, यहाँ भी सेम है, ठीक है। तो इस तरह से, और इसका जो स्लोप होगा वो चारों कंडीशन में, मतलब हमेशा क्या होगा, इसका इक्वली इंक्लाइंड के कंडीशन में इसका स्लोप जो होगा वो फिक्स हो जाएगा, दैट मीन्स प्लस माइनस 1 हो जाएगा। आइए इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो यहाँ 4 एग्जाम्पल है स्टूडेंट। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इफ m इक्वल टू माइनस
1/√3। मतलब यहाँ पर हम सोल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का कि m इक्वल टू कितना है -1/√3। सो m का वैल्यू कितना होता है tan थीटा। मतलब इसमें कह रहा है कि एंगल इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कितना है, मतलब लाइन जो है वो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना कोण बनाती है। सो tan थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे -1/√3। सो इसको लिखेंगे -10 ये कितना लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप लिखेंगे -10 30 डिग्री से अच्छा होगा -1/√3। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू -10 इनवर्स tan 1/√3। इसको आप लिखेंगे 10 कितना डिग्री का वैल्यू है ये। सो आप इसको लिख देंगे 150 डिग्री का वैल्यू है ये। तो 10 लिखेंगे पाई माइनस कितना डिग्री 30 डिग्री, पाई -30 का वैल्यू है ये। सो यहाँ पर आप लिख देंगे 10 से 10 कैंसिल और थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा पाई -30 डिग्री, ये 150 डिग्री। और इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 का सोल्यूशन देखिए, कहा कि फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इफ इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस। अरे ये तो इक्वली इंक्लाइन वाली बात है। इक्वली इंक्लाइन कब होता है, कितने डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर और 135 डिग्री पर। सेम क्वेश्चन आपका यहाँ भी है स्टूडेंट कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन इफ द लाइन इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस। मतलब जब इक्वली इंक्लाइन करती है एक्सिस के साथ तो उसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप tan 45 का कितना +1 और tan 135 का कितना -1। सो +-1। एग्जाम्पल नंबर 4 है स्टूडेंट कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन इफ इंक्लाइंड एंगल इज 120 डिग्री। सो m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, थीटा के बदले 120 डिग्री लिखेंगे tan पाई -60 डिग्री। चलो पाई -60 अच्छा नहीं लग रहा है, पाई/3 कर देते हैं। ठीक है, तो tan पाई -थीटा इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा -10 पाई/3। मतलब माइनस कितना ये tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।